हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, वेल्डर और मशीनिस्ट के लिए रहने वाला है। फ्रेंड्स, ये सेट नंबर 148 रहने वाला है। इसके पहले मैंने 147 सेट्स दे रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, ये जो बुक है द प्लेटफॉर्म का, इसी बुक का जो चैप्टर है सीट मेटल, उसके प्रश्न को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो ये पार्ट 1 रहने वाला है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है, जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% हर एक शिफ्ट में कम से कम 5 से 6 प्रश्न तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है। इसीलिए इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख कर जाएँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्राकार सतहों को काटने के लिए किस प्रकार का स्निप उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बेंट स्निप उपयुक्त है। अब आइए फ्रेंड्स, स्निप जो है इसके बारे में समझ लेते हैं, आखिर स्निप होता क्या है। तो यह लोहे की चादर काटने की एक प्रकार की कैंची है तथा इसका प्रयोग 1.2 mm तक मोटाई की सीट काटने के लिए किया जाता है। और जो स्निप जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको स्निप के बारे में समझ में आ गया होगा। अब समझ लेते हैं जो बेंट जो स्निप है, इसके बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं। तो इस स्निप की जो ब्लेड जो होता है वो वक्र यानी कि कर्व आकृति में मुड़े होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तो इसका प्रयोग मुख्यतः धातु चादर यानी कि सीट मेटल को बेलनाकार एवं शंकु आकार काटने में किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बेंट स्निप के बारे में भी। अब आइए अगला जो प्रश्न है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीयर का उपयोग किसको काटने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मोटी सीट को काटने के लिए सीयर का उपयोग किया जाता है। और स्नीप का उपयोग 1.2 mm मोटाई तक सीट को काटने के लिए स्निप का प्रयोग किया जाता था, और सीयर का प्रयोग मोटे सीट को काटने के लिए। अब आइए सीयर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं। तो मोटी चादरों को काटने के लिए सीयर का प्रयोग करते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है, तो यह स्नीप के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका अगला पॉइंट क्या है, तो कार्य के अनुसार जो सीयर जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है स्टॉक सीयर, दूसरा होता है ब्लॉक सीयर, तीसरा होता है बेंच सीयर। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, स्निप से हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कठोर वेब और सीट मेटल को कट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्निप्स को कौन से नाम से भी जाना जाता है और किस नाम से भी जाना जाता है इसको।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्तक, यानी कि जो स्नीप है उसको कर्तक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्नीप हाथ में प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है, इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि धातु की चादरों और कठोर जालों को काटने में स्निप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम शीट को उपयोग करने का एक सामान्य कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हल्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक बेंट स्निप का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एक वक्र रेखा के साथ एक चादर काटने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एल्युमिनियम की सीटों की रिवेटिंग के लिए रिवेट किसका बना होना चाहिए, यानी कि जो रिवेट होता है वो किसका बना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो रिवेट है वो एल्युमिनियम का बना होना चाहिए। अब फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं रिवेट के बारे में, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो रिवेट का प्रयोग धातुओं की अर्ध अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए किया जाता है, और जो रिवेट होता है वो आयरन, स्टील, तांबा, ब्रास तथा एल्युमिनियम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट को भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इसे GI शीट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीम का एक सबसे सामान्य प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैप सीम। अब फ्रेंड्स जो सीम है, सीम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चादरों के किनारे को जोड़ने के लिए सीम बनाई जाती है। इसका दूसरा पॉइंट क्या है? तो सीम का मतलब सीवन होता है, जिसमें धातु के सीट को फंसाकर जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रेजिन का गलनांक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 105 से 120 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। फ्लक्स निम्न में से किस रूप में नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गैस के रूप में नहीं होता है फ्लक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। किस धातु की बनी चादर मुलायम एवं भारी होती है? इनका प्रयोग उच्च संक्षारक अम्लों की टैंक बनाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीसा सीट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई का सामान बनाने के लिए करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्टेनलेस स्टील का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एल्युमिनियम सीटों को रिवेट करने के लिए रिवेट की धातु होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एल्युमिनियम की होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। GI सीट की सोल्डरिंग की जाती है जिसके लिए कौन से फ्लक्स उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हाइड्रोक्लोराइड फ्लक्स उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। आमतौर पर अच्छे किस्म की स्टेक बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट आयरन कास्ट स्टील की बनाई जाती है। अब आइए फ्रेंड्स, जो स्टेक है, स्टेक के बारे में समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो चादरों को मोड़ने के लिए एक विशेष आकार के सपोर्ट की आवश्यकता होती है। उस सपोर्ट को स्टेक कहते हैं। तो आई होप आपको स्टेक के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि रेजिंग आयरन में ग्लोब या स्लॉट्स सीरीज बने होते हैं। इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि छोटे आकार की पाइपें बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चित्र में दर्शाई गए स्टेक का नाम लिखें, यानी कि ये कौन सा स्टेक है बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राउंड बॉटम स्टेक। ये कौन सा स्टेक है? तो राउंड बॉटम स्टेक का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। चित्र में दर्शाई गई स्टेक का नाम लिखो, यानी कि आपको अब ये वाला चित्र देखकर बताना है कि ये कौन सा स्टेक का फिगर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हॉर्स स्टेक। ये कौन से स्टेक का फिगर दिया गया है? तो हॉर्स स्टेक का फिगर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। यह पंच पतली चादरों, चमड़े, प्लास्टिक, कॉर्क आदि में सुराख करने के लिए, गैस्केट, सील तथा स्पेस इत्यादि के लिए किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हॉलो पंच कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए कौन से हैमर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। खोखले पैनल बनाते समय कौन से मैलेट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बॉक्सिंग मैलेट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो खोखले पैनल बनाते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मैलेट निम्न में से किस पदार्थ का नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि स्टील का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्क्रैच आवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट कितने से कितने डिग्री पर टेपर्ड ग्राइंड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 25 से 30 डिग्री पर टेपर ग्राइंड किया जाता है या फिर किया होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो उसका मैसेज आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए, फ्री पीडीएफ, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।
और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है जो कि खजाने वाले वीडियो के नाम से आपको मिल जाएगा। और यहाँ से कम 5 से 6 प्रश्न तो आपके 100% आपके 5 से 6 प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाएंगे। और ये तो कम से कम हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा भी प्रश्न रह सकता है। और इस खजाने वाले वीडियो से प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाएगा, यानी डायरेक्ट प्रश्न आएगा ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वैसे टॉपिक्स को रखा गया है जहाँ से प्रश्न डायरेक्टली पूछा ही जाता है और पूछा भी जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसीलिए एग्जाम से पहले इस खजाने वाले वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, देख कर ही जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।